दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ वायरल सच न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं पहली बड़ी खबर है, भारत के लिए खतरे की घंटी, देश में डेल्टा वेरिएंट की जगह ले रहा ओमिक्रॉन, आ सकती है तीसरी लहर। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में डेल्टा स्वरूप की जगह लेनी शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना मामलों के बढ़ने की जो रफ्तार है, इससे वो डेल्टा वेरिएंट का स्थान लेता जा रहा है। भारत में महामारी की दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के 309 नए मामले सामने आने से देश में ऐसे मामलों की कुल संख्या अब 1270 हो गई है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन की वजह से अब भारत में तीसरी लहर आ सकती है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले मोदी सरकार का एक और जुमला हुआ चकनाचूर। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी पात्र लाभार्थियों को इस साल के अंत तक कोविड-19 रोधी टीके की पूरी खुराक देने का वादा पूरा न करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर घेरा और उसकी आलोचना की। सरकार ने जून में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसे इस साल के अंत तक पूरी पात्र आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की खुराक देने की उम्मीद है। गांधी ने कहा कि केंद्र ने 2021 के अंत तक सभी को टीकों की 2 खुराक देने का वादा किया था। आज इस साल का आखिरी दिन है, देश अब भी टीके से दूर है। बीजेपी सरकार का एक और जुमला चकनाचूर हो गया। देश भर में कोविड-19 रोधी टीके की 144.67 करोड़ खुराकें दी गई हैं। 84.51 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक ले ली है, जबकि 60.15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने दोनों खुराकें ले ली हैं। 18 वर्ष की आयु से अधिक के लाभार्थियों की कुल संख्या 94 करोड़ है। आपको बता दें कि इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार का एक और जुमला चकनाचूर हो गया है। और ये बड़ी खबर, आज से महंगे हो जाएंगे जूते और हवाई चप्पल, पर कपड़ों पर फिलहाल नहीं बढ़ेगा GST। आपको बता दें कि आम ग्राहकों के लिए नए साल की शुरुआत एक अच्छी तो एक बुरी खबर के साथ होने जा रही है। GST काउंसिल की आज हुई 46वीं बैठक में जूतों और अन्य फुटवियर सामानों पर बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी से लागू करने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला किया गया। इसका असर ये पड़ेगा कि इन सामानों पर लगने वाला GST 5% से बढ़कर 12% हो जाएगा, जिससे जूते चप्पल महंगे हो जाएंगे। हालांकि थोड़ी राहत देते हुए काउंसिल ने कपड़ों पर लगने वाले GST की दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने के अपने पुराने फैसले को फिलहाल टालने का निर्णय लिया है। यानी कि कपड़ों पर पैसे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि ये राहत केवल अस्थायी मालूम पड़ती है। GST दरों को तार्किक बनाने के लिए काउंसिल की ओर से बनाई गई कमेटी अब कपड़ों के मामले पर भी विचार करेगी। कमेटी फरवरी में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद फरवरी के अंत में या फिर मार्च में एक बार फिर से GST दरों की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल फुटवियर पर पैसे बढ़ेंगे, यानी जूते चप्पल महंगे हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल कपड़े सस्ते ही रहेंगे। यानी जूते चप्पलों पर 5% की जगह 12% GST लगेगा। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आर पार। अमित शाह बोले बैग भर भर कर मिल रहे पैसे। अखिलेश यादव बोले छापे के पीछे बीजेपी का हाथ। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की जांच के तहत आज उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारियों और कुछ अन्य से जुड़े कई परिसरों पर जमकर छापेमारी की। ये छापेमारी कन्नौज, NCR, कानपुर, सूरत, मुंबई और कुछ अन्य स्थानों पर की गई। करीब 20 परिसरों पर रेड डाली गई है। इस रेड के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में महायुद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर हमलावर हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है। आज जब छापेमारी चल रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। सपा बसपा बुआ बबुआ के राज में थैले भर भर कर नोट मिल रहे हैं। रेड हो रही है तो उनके पेट में उबाल आ रहा है। अखिलेश यादव, आपको क्या तकलीफ है? आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। एजेंसियों को निर्देश देकर बीजेपी छापे डलवा रही है।
और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले आज दीवारों को तोड़कर निकाला जा रहा पैसा। ये आपको बता दें कि आयकर विभाग ने आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पप्पी जैन के ठिकानों पर जमकर छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से घबरा गई है क्योंकि सपा को जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने जनसभा में कहा कि 4-5 दिन पहले कुछ घटनाएं घटी, वो अचानक नहीं घटी। पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा सत्ताधारी नेताओं की तिजोरियों को भरने में काम आता था। आज जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ तोड़कर पैसा निकाला जा रहा है। आज नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब समाजवादी पार्टी ने क्यों विरोध किया था। अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि क्यों विरोध किया था, क्योंकि उनके घरों में नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में लगने वाले पैसे को इन लोगों ने अपने घरों में लगा लिया है। वहीं पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। 2017 के पहले नौकरी निकलते ही चाचा भतीजे का गैंग वसूली निकल जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जिस पीयूष जैन का सपा से कोई संबंध नहीं है उन पर छापा मारा और अब पुष्पराज जैन पर छापेमारी की गई। दिल्ली की पूरी सरकार और यूपी सरकार ने अपने विभागों की पोल खोल दी है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पप्पी जैन द्वारा तैयार समाजवादी इत्र को अखिलेश यादव ने ही हाल ही में पेश किया था, जिसको लेकर बीजेपी जोरदार हमलावर है। आपको बता दें कि फिलहाल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो गई है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी सांसद का बड़ा ऐलान। बोले अपने धर्म, संस्कृति और अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है तो मोदी और योगी के साथ खड़े हो जाओ। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए किसान सम्मेलन में बागपत से बीजेपी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह पहुंचे थे। उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मोदी और योगी ना आते तो मंदिरों में घंटा बजाना भी मुश्किल था और योगी के आने से पहले कावड़ियों पर लाठीचार्ज होता था। वहीं अब फूलों की वर्षा होती है। अगर अपनी संस्कृति, धर्म और अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है तो मोदी और योगी के साथ खड़े हो जाओ। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि ऊपर तक सारी बड़ी बड़ी पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं, इसलिए हमारे किसान भाई राष्ट्र के साथ हैं और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं और अब जरूरत पड़ती है तो फौज में जाकर के देश की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी, क्योंकि उनके राज को अंग्रेजों ने छीन लिया। मुमताज बेगम क्यों लड़ी, क्योंकि उसकी रियासत भी अंग्रेजों ने छीनी थी। लेकिन बाबा शाहमल की कोई भी रियासत नहीं थी, यहाँ उनका कोई राज नहीं था। वे इसलिए लड़े क्योंकि किसान राष्ट्रवादी होते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाना है और अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और आगे आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे आपको गाली ना दें, इसलिए ऐसे लोगों के साथ हो जाओ, योगी और मोदी के साथ खड़े हो जाओ और किसी के बीच में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि बहकाने वाले बहुत आएंगे। पर आज हमारे किसान भाई इतने भोले भाले भी नहीं हैं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि जो जमीन से जुड़ा है वो इस संस्कृति से जुड़ा है और वही धर्म से भी जुड़ा है। अगर मोदी और योगी नहीं आते तो आपके धर्म की क्या दशा होती ये आपको पता है। मंदिर में घंटा बजाना भी मुश्किल था। ये धर्म की आजादी किसने दी? भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हमारे सभी धर्म स्थलों को विकसित करने का काम सिर्फ योगी सरकार ने किया है। देश के अंदर रामायण और महाभारत सर्किट बन रहा है। यदि आपको अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है और देश को बचाना है तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी सरकार को बताया भ्रष्टाचारी तो बोले शिवपाल यादव यदि वो आरोपों को सिद्ध कर दें तो ले लूंगा संन्यास। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव हरदोई के बिलग्राम कस्बे में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी को कड़ी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सपा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध कर दिया तो वो इस्तीफा दे देंगे। दरअसल शिवपाल सिंह यादव
यादव से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा सरकार में नौकरी में चाचा भतीजा की वसूली वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए होने वाले टेस्ट और इंटरव्यू जिम्मेदार अधिकारी कराते हैं। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि वसूली हुई है तो जांच क्यों नहीं कराते, दोषियों को सजा क्यों नहीं देते, जांच कराकर जेल में क्यों नहीं डाल देते। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी ने आरोप साबित कर दिया तो वो संन्यास और इस्तीफा दोनों देने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो खुद मुख्यमंत्री को संन्यास लेना पड़ेगा। शिवपाल यादव से जब अखिलेश यादव के प्रचार में अकेले निकलने और बाकी लोगों के ना निकलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे और रैली भी करेंगे। अभी रणनीति बनाने का समय है जो हम नहीं बता सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2022 के चुनाव में हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बन गया है, इसलिए ये लोग बौखलाकर इधर उधर घूम रहे हैं, अंट संट बयानबाजी कर रहे हैं। सपा के नेताओं के यहां पर छापे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा और प्रसपा के गठबंधन से बीजेपी बिल्कुल डर गई है, बीजेपी वाले बौखला गए हैं। हम लोग एक साथ मिल गए हैं तो इन्होंने सोचा कि व्यापारियों को परेशान करो। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा व्यापारी हो, सब दहशत में हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब चुनाव आ गया है तो छापे पड़ने लगे हैं। पिछले 7 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब लगातार छापे डलवा रहे हैं। और ये बड़ी खबर, सपा नेताओं के यहां पर पड़ी छापेमारी की शिकायत राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से करेंगे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी व इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी की कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। इसके चलते अब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे। छापेमारी के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सपा अध्यक्ष ने इसके लिए राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त से समय भी मांगा है। बता दें कि बीते दिनों सपा के कई नेताओं के यहां पर छापेमारी की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि जिससे अब अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इसकी शिकायत वो राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से करेंगे। और ये बड़ी खबर, किसान भाइयों का इंतजार हुआ खत्म। आज करोड़ों किसानों के खातों में आएगी पीएम सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त। ये आपको बता दें कि देश भर के करोड़ों किसानों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री किसान योजना की अगली किस्त जारी हो जाएगी। पीएम मोदी किसानों की 10वीं किस्त आज ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे किसान भाइयों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। और ये बड़ी खबर, अयोध्या में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले बन रहा रामलला का भव्य मंदिर, यदि किसी में दम है तो रोक के दिखाए। ये आपको बता दें कि अगले साल 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। साथ ही राम मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक कर राम मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि अमित शाह ने अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस जगह पर सालों से संघर्ष हुआ है। हर बार निर्माण का काम शुरू हुआ और ध्वस्त हुआ है। कई लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास किया था और 75 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मंदिर का भूमि पूजन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा सरकार ने हमेशा राम मंदिर निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कार सेवकों और राम सेवकों पर गोली चलाने वालों, आज रामलला का जोरदार मंदिर बन रहा है और जोर शोर से बन रहा है। यदि किसी में दम है तो कोई रोक कर दिखाए। और ये बड़ी खबर, नए साल पर बढ़ाए जा सकते हैं शराब के दाम, 40 से 50 रुपए तक महंगी हो सकती है बोतल। ये आपको बता दें कि शराब का शौक रखने वालों को नए वित्तीय वर्ष में जेब ज्यादा ढीली करनी होगी।
नई आबकारी नीति जल्द जारी होने जा रही है। इसमें शराब के दाम किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, इसका ऐलान होगा। नई आबकारी नीति जारी करने को लेकर अफसरों की बड़ी बैठक चली। हालांकि देर तक चली बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि अंग्रेजी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी है। इसके लिए कुछ नए कर लगाए जाएंगे। ऐसे में पौए की कीमत 10 से 15 रुपए और बोतल की कीमत 40 से 50 रुपए तक बढ़ सकती है। साथ ही कच्चे माल की कीमत भी कुछ कम होने के आसार हैं। हालांकि देसी शराब की कीमतों में फिलहाल बदलाव नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि आबकारी मुख्यालय के एक अधिकारी का कहना है कि नई आबकारी नीति पर चर्चा हो चुकी है। इसे 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल इसके मुताबिक पौए की कीमत में 10 से 15 रुपए और बोतल की कीमत में 40 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।